अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा GHPOBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम 7वीं जमात का साइंस का दूसरा सबक जानवरों में तग़ज़िया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का हिस्सा अव्वल पढ़ते हैं। पौधे अपनी ग़िज़ा ज़ियाई तालीफ के ज़रिए तैयार कर लेते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा ज़ियाई तालीफ के ज़रिए खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं। लेकिन जानवर, जिनमें इंसान भी शामिल है, ऐसा नहीं करते। जानवर अपनी ग़िज़ा पौधों से हासिल करते हैं या उन जानवरों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं, यानी सब्जी खोर जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, सब्जी खोर की मिसाल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात ग़िज़ा के ज़रूरी अज्ज़ाए तरकीबी हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। इनको मग़ज़ी या तग़ज़ई न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ग़िज़ा के अज्ज़ा जैसे कार्बोहाइड्रेट पेचीदा अशिया हैं। इन पेचीदा अशिया को यूं का तो काम में नहीं लाया जा सकता, यानी कार्बोहाइड्रेट का एकदम से हमारा जिस्म इस्तेमाल नहीं करता। इनको मज़ीद सादा अशिया में तोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील किया गया है। ग़िज़ा के पेचीदा अज्ज़ा को ज़्यादा आसान अशिया में तोड़ देने के अमल को हज़म डाइजेशन कहा जाता है। आप तस्वीर को भी देख सकते हैं। ग़िज़ा के पेचीदा अज्ज़ा को ज़्यादा आसान अशिया में तोड़ देने के अमल को हज़म कहा जाता है। ग़िज़ा खोरी के मुख्तलिफ तरीक़े आप तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। जिस्म में ग़िज़ा पहुँचने के तरीक़े मुख्तलिफ अज़वियों में मुख्तलिफ होते हैं। शहद की मक्खियाँ और भनभनाहट के साथ उड़ने वाले परिंदे पौधों का रस चूसते हैं, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। इंसानों और बहुत से दूसरे जानवरों के बच्चे माँ का दूध पीते हैं और अज़दा वगैरह अपने शिकार जानवरों को निगल लेते हैं। कुछ आबी जानवर अपने आसपास तैरते हुए छोटे छोटे ग़िज़ाई ज़र्रात को छान कर उनको अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। आप तस्वीरों का मुशाहिदा करते हुए इन बातों को देख सकते हैं। इंसानों के अंदर अमले हज़म। हम मुंह के रास्ते खाना खाते हैं, इसको हज़म करते हैं और इसको काम में लाते हैं। ग़िज़ा के गैर इस्तेमाल हिस्से यानी गैर हज़म शुदा हिस्सों को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ग़िज़ा एक मुसलसल कैनाल से गुजरती है। ये कैनाल जोफ़े दहन से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। इस कैनाल को मुख्तलिफ खानों में तक़सीम किया जा सकता है, जैसा कि सबसे पहले जोफ़े दहन, बक्कल कैविटी, ग़िज़ा की नाली, एसोफेगस, मैदा, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो रेक्टम पर ख़त्म होती है, और छठा एनस। ये सारे हिस्से मिलकर एलिमेंट्री कैनल यानी एक दायरे हज़म की तश्कील करते हैं। ग़िज़ा इन मुख्तलिफ खानों से होकर गुजरती है तो धीरे धीरे इसके अज्ज़ा हज़म हो जाते हैं। मैदे के अंदरूनी दीवारें, छोटी आंत और मुख्तलिफ गदूद, लुआबी गदूद, जिगर और लबलबा हाज़िमी रस या रतूबतों का अफ़राज़ करते हैं। ये हाज़िमी रतूबतें
ग़िज़ा की पेचीदा अशिया को सादा तर अशिया में बदल देती हैं। आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं। अब हम ये पता लगाते हैं दायरे हज़म के मुख्तलिफ हिस्सों में ग़िज़ा के साथ क्या होता है। सबसे पहले मुंह और जोफ दहन, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। ग़िज़ा मुंह के जरिए जिस्म के अंदर जाती है। ग़िज़ा को जिस्म में दाखिल करने को निगलना कहा जाता है। हम ग़िज़ा को दांतों से चबाते हैं और मैकेनिकी तौर पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दांत के अक़साम। आप दांतों की तरतीब और उनकी मुख्तलिफ अक़साम को इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। किस तरतीब से दांत हमारे मुंह के अंदर जोड़े गए हैं और उनके मुख्तलिफ अक़साम जैसे पीसने वाली दाढ़, प्रीमोलर, कैनाइन, अगले दांत, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के दांत। हमारे मुंह में लुआबी गदूद होते हैं जिनसे राल या लुआब, जिसे आम जबान में थूक कहा जाता है, का रसाऊ होता है। हमारे मुंह में लुआबी गदूद होते हैं जिनसे राल या लुआब, जिसे आम जबान में थूक कहा जाता है, का रसाऊ होता है। लुआब दहन नशास्ता यानी पेचीदा अशिया, स्टार्च, नशास्ता को आम शक्कर यानी सादा शक्कर में ग्लूकोज में बदल देता है। ये काम हमारे मुंह के हिस्से में ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग़िज़ा को अच्छी तरह चबा चबा कर इस्तेमाल करें ताकि नशास्ता ग्लूकोज में हमारे मुंह में ही तब्दील हो जाए। आइए अब हम नशास्ता की जांच कर स्टार्च की जांच करते हैं। जरूरी अशा 2 ग्लास आयोडीन का महलूल, पानी और उबले हुए चावल, चबाए हुए उबले हुए चावल। सबसे पहले हम उबले हुए चावल को 1 गिलास में डालें और उसी के साथ साथ उबले हुए चावल यानी पके हुए चावल लेकिन चबाए हुए और 1 गिलास में डालें। अब थोड़ा पानी दोनों ग्लासों के अंदर डालें। याद रहे 1 गिलास में सिर्फ उबले हुए चावल और दूसरे में उबले हुए और चबाए हुए चावल हैं। अब आयोडीन के महलूल के 2-3 खतरे दोनों ग्लासों में डालें। अब चमचे की मदद से दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने से हमें पता चलता है कि 1 गिलास में मौजूद चावल का रंग नीला काला में तब्दील हुआ और 1 चावल में रंग की तब्दीली नहीं आई। इससे हमें पता चलता है जो नीला काला रंग में तब्दील हुआ जिसमें स्टार्च मौजूद है और जो चबाए हुए चावल थे उसमें स्टार्च शक्कर में तब्दील हो गई है। इसे तब्दील करने वाला लुआब दहन है। तो आप इन टेस्ट ट्यूबों में इम्तिहानी नली में भी देख सकते हैं जहां पर विथआउट अमाइलेज यानी लुआब दहन मिक्स नहीं हुआ, जिसमें स्टार्च मौजूद है, और जिसमें लुआब दहन मिक्स हो गया है यानी विथ अमाइलेज जो बताया जा रहा है वो नशास्ता शक्कर में बदल गया है। इससे पता चलता है कि लुआब दहन यानी आम ज़बान में जिसे थूक कहा जाता है नशास्ते को शक्कर में बदल देता है।
लुआब दहन नशास्ते को शक्कर में बदल देता है। जू है जो जोफ दहन के फर्श की पुष्ट तक फैली होती है, मुंह के अगले हिस्से में आजाद है और हर तरफ को हरकत कर सकती है। हाँ, जबान लुआब को ग़िज़ा में मिलाती है। जबान सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, जबान लुआब को ग़िज़ा में मिलाती है। ग़िज़ा को निगलने में जबान हमारी मदद करती है। और उसी के साथ साथ जबान में मुख्तलिफ जायक़ों के लिए मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा, इन तमाम जायक़ों को मालूम करने के लिए हमारे ज़बान पर मुख्तलिफ जायक़े की कलियाँ होती हैं, जिसे टेस्ट बड्स कहा जाता है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। साल्टी यानी नमक, बिट्टर यानी कड़वा, इन तमाम चीज़ों को हम आसानी के साथ ज़बान की मदद से चख सकते हैं। तो आज हम इस सबक में मुख्तलिफ हमारे मुंह के हिस्सों को हमने पढ़ा। इंसानों के अंदर अम्ल हाजिमा के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुंह और जोफ दहन, और इसी के साथ साथ उसमें पाए जाने वाले दांत और ज़बान के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह